हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को कवर कर रहे हैं, इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। आज इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर में जो भी सूत्र पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो भी न्यूमेरिकल और पीवाईक्यू जो इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हम उसको आसानी के साथ हल कर पाएँ। तो चलिए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, और अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख कर जाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट की चर्चा करें, क्योंकि विदाउट जो है सूत्र और कॉन्सेप्ट के आप जो है सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना होगा। तो उसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा हुआ था। सबसे पहला हमारा टॉपिक था, वो था चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, अब चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए, ये फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसमें क्या दिया होगा कि बी और ए दोनों सदिश दिए होंगे और पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मान बताइए। ठीक, तो अब इसका हम क्या कर देंगे, डॉट गुणन कर लेंगे। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसके बीच का कोण दिया है, बीच का कोण का मतलब जो वेक्टर बी है, जैसे मान लेते हैं सतह हमारी कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो क्षेत्रफल सदिश है, अब देखिए चूंकि सतह कुछ इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है, वो होता है हमेशा सतह के लंबवत। तो अब जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा सतह के लंबवत। तो अगर ये थीटा कोणांतरित करेगा तो ऐसी स्थिति में जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी ए कास थीटा। ठीक, तो ये एक सूत्र हमारा ये हो गया जिस पर हमको सवाल मिलेंगे इसमें। ठीक, अब दूसरे अगर हम सूत्र की बात करें, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या होगा, ये होगा E बराबर माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, यहां पर अगर देखें तो यन क्या है, यन है कुंडली में तार के फेरों की संख्या, और यहां पर डी फाई बाई डी टी ये क्या होगा, ये है फ्लक्स। जैसे डी फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब है फ्लक्स, और अगर डी जुड़ जाए तो फ्लक्स परिवर्तन। तो ये हो गया फ्लक्स परिवर्तन, और अपान dt का मतलब दर। तो ये है फ्लक्स परिवर्तन की
दर। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि जब ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है पूछेगा कि जैसे जब हमारा फाई समय पर निर्भर करे, फाई जो है वो समय पर निर्भर करे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको सीखें, देखिए मान लीजिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। जैसे फाई बराबर हो गया 3t² प्लस 7t प्लस 5, और अगर यहां पर लिखता है t बराबर 1 सेकंड पर विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अगर ऐसे प्रश्न आ गया तब क्या होगा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर सवाल में हम देखेंगे तो कह रहा है कि देखिए किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। तो अगर फ्लक्स समय पर निर्भर कर रहा है तो फाई बराबर क्या है, यहाँ 3t² प्लस 7t और प्लस कितना 5, ये हो गया। अब यहां अगर हम देखें तो देखिए यदि समय पर ये निर्भर करेगा फाई, तो समय पर निर्भर करेगा तो विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, ये होगा माइनस का डी फाई बाई डी टी, क्योंकि फेरों की संख्या इसमें दिया नहीं है इसलिए n लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब लिखेंगे माइनस का डी वाई डी टी ऑफ फाई, फाई का मतलब 3t² प्लस 7t और प्लस कितना हो गया 5, ये हो गया। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल कर आएगा, देखिए अब E बराबर क्या होगा, यहां डी बाई डी टी आप 3t²। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो माइनस, अब देखिए ये dt जब अंदर जाएगा तो ये 3 डी बाई डी टी आप कितना हो जाएगा t² प्लस 7 डी बाई डी टी आप t और प्लस कितना हो जाएगा 5 और डी बाई डी टी आप यहां हो जाएगा t की पावर 0, कि देखिए यहाँ t है नहीं और ये t पर निर्भर करेगा तो t के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हम t की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की घात 0 का मान कितना होता है 1 हो जाता है बच्चों। ठीक, अब यहाँ अगर देखें इसको सॉल्व करें तो क्या होगा माइनस, अब देखिए जैसे इसके पहले एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब जो घात है वो पहले चली आती है और घात में से एक घट जाता है। तो अब देखें घात अगर पहले आएगी तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और घात में से एक घटाओ तो 2 में से एक गया 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा, प्लस यहाँ घात है 1 तो 7 1 के 7 हो जाएगा, और डी बाई डी टी आप अब यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो t की पावर 0, और ये जब 0 पर आएगा तो इसको 0 कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 6t और प्लस 7 हो गया। ठीक, कितने पर कह रहा है समय पर, t बराबर 1 सेकंड पर, तो अगर t बराबर 1 सेकंड पर देखेंगे तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा माइनस 6 गुणे t के स्थान पर 1 और प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 6 के 6 और 7 6 13। ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों एक हमारा ये महत्वपूर्ण सूत्र है, E बराबर क्या होगा माइनस का n और डी फाई बाई
dt। ठीक, आशा करते हैं अगर ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर में अक्सर ये सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इस पर अगर देखेंगे तो अब इसमें जैसे विद्युत वाहक बल हो गया, अब धारा कितनी प्रेरित होगी? अगर इसमें हमको प्रेरित धारा निकालनी है तो कितना होगा? अब देखिए, इसमें अगर प्रेरित धारा निकालनी है तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो V का मतलब यहाँ E हो जाएगा, E अपान R, ये हो जाएगा। ठीक, तो I बराबर, अब E का मतलब क्या है यहाँ? E को अगर देखें तो माइनस का N डी फाई बाई डी टी और अपान कितना? R। तो इस प्रकार से इस सूत्र को भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो ये सूत्र, और अगर प्रेरित धारा निकालनी है तो इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तभी आप सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसके बाद जो हम लोगों ने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या है? वो है स्वप्रेरकत्व। अथवा स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। अगर यहां देखें तो ये क्या होगा? देखिए, इसके लिए अगर पहला जो सूत्र हमको ध्यान रखना है ये होगा एन फाई बराबर क्या होगा? एल आई। ठीक, एल फाई बराबर क्या होगा? एन आई। तो इसके लिए जो स्वप्रेरकत्व होगा वो हो जाएगा एल बराबर कितना हो जाएगा? ये एन फाई अपान कितना हो जाएगा? आई। ठीक, एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? अब स्वप्रेरकत्व, विद्युत वाहक बल के पदों में। अब यही स्वप्रेरकत्व का मान जो है किसके पदों में देखना है? विद्युत वाहक बल के पदों में। तो E बराबर क्या हो जाएगा? अगर स्वप्रेरकत्व विद्युत वाहक बल के पदों में देखें तो L बराबर क्या होगा? माइनस का E अपान डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। ठीक, ये दोनों जो सूत्र है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। ठीक, ये जो दोनों सूत्र हैं वो कैसे होने वाले हैं? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट की और सूत्र की अच्छे से जानकारी नहीं होती है कि कौन से सूत्र का हम प्रयोग करें। ठीक, तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट और हथियारों की जो चलाने के लायक हथियार हैं अगर उसकी जानकारी नहीं होगी सवालों के लिए तो हम उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें ई क्या है? इसमें जो ई है वो है विद्युत वाहक बल। ठीक, और डी आई बाई डी टी क्या है? ये है धारा परिवर्तन की दर। ठीक, तो अगर यहां हमको स्वप्रेरकत्व तो निकालना है तो पहले क्या करना होगा? अगर धारा समय पर निर्भर कर रही है, धारा किस पर निर्भर कर रही है? समय पर। तो मतलब धारा जो है वो समय के समीकरण के रूप का हो तब उसको पहले डी आई बाई डी टी निकालेंगे, फिर ई की वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देंगे तो एल का मान आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा स्वप्रेरण। ठीक,
अगला जो है वो है अन्योन्य प्रेरकत्व, या पहले कुछ और सूत्र पर अगर हम चले जाएं, इस पर देखिए चौथा सूत्र, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। जैसे कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है तो उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग उसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होगा, यहाँ पर L बराबर इसका जो स्वप्रेरकत्व होगा वो इसका सूत्र क्या निकल कर आएगा। अगर देखें तो कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है, ये डेरिवेशन भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। ठीक, तो इसके स्वप्रेरकत्व के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स के लिए किसका मान निकालना है हमको, अगर हम देखेंगे फ्लक्स निकल जाएगा, और फ्लक्स से पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालकर फ्लक्स वाले फाई बराबर बी इंटू ए में रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, या देखें दो लाइन में हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए समतल वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बी बराबर क्या होती है, म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर। तो इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर और इंटू क्षेत्रफल का मतलब फाई आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये फाई का मान आ गया। ठीक, अब चूंकि यहां पर अगर देखें तो L बराबर क्या होगा, एन फाई अपान आई, तो N और फाई की वैल्यू तो म्यू नॉट अपान 2 एन आई अपान आर, एन आई और क्या होगा पाई, और एक आर भी होगा यहाँ ऊपर और नीचे ये हो जाएगा आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो L बराबर क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 2 एन स्क्वायर पाई आर। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो इस प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन भी क्या कर लिया, उसका भी रिवीजन कर लिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ। पांचवा जो सूत्र होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, जैसे कोई लंबी परिनालिका है तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। देखिए वही जैसे इसमें बी का मान वैसे परिनालिका के लिए बी, तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन अपान एल और आई। तो अब फाई बराबर क्या होगा, बी इंटू ए, तो बी का मान म्यू नॉट एन अपान एल आई और इंटू ए, ये हो गया। अब चूंकि अगर स्वप्रेरकत्व देखें तो स्वप्रेरकत्व एल बराबर क्या होगा, यहाँ एल बराबर हो जाएगा एन फाई अपान कितना आई, तो एल बराबर एन और फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपान कितना आई, आई से आई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो एल बराबर क्या निकल कर आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान एल। ठीक, अगर सूत्र आपको याद नहीं रहता है तो आसानी के साथ आप इस प्रकार से डेरिवेशन को भी याद रख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से
ये हो गया हमारा किसका, स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, अब देखिए जैसे जो स्वप्रेरण है उसका अगर उदाहरण कभी पूछता है कि स्वप्रेरण का उदाहरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वप्रेरण का उदाहरण बताइए। तो स्वप्रेरण का उदाहरण क्या होगा? मतलब कौन सी ऐसी कुंडली है जो स्वप्रेरण पर काम करती है? तो पहला क्या होगा इसका, लिख सकते हैं कि प्रेरण कुंडली। ठीक, और दूसरा क्या होगा, वो होता है चोक कुंडली। ठीक, ये देखिए ये अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कुछ प्रश्न अगर घुमा के देगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि चोक कुंडली जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करेंगे, वो काम करेंगे किस पर, स्वप्रेरण पर। वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, N2 बराबर क्या होता है, MI1। पहला तो ये सूत्र हो गया हमारा। तो M बराबर क्या होगा यहाँ, N2 अपान कितना, I1। ठीक, इसमें जो N2 है, N2 क्या होगा, ये होगा द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। ठीक, ये क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। और I1 क्या होगा, यहाँ जो I1 है वो क्या है, वो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे खूब प्रश्न बनेंगे आपके। वो क्या होगा, वो होता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व विद्युत वाहक बल के पदों में। जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो किसके पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में। तो अब ये क्या होगा, तो M बराबर ये हो जाएगा माइनस का E2 अपान माइनस का क्या होगा, E2 अपान होगा DI1 अपान DT। ठीक, इस पर काफी ज्यादा जो है सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसमें देखें E2 क्या है, ये है द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। और DI1 अपान DT क्या है, ये होगा प्राथमिक
कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा अन्योन्य प्रेरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ काफी ज्यादा सवाल मिलेंगे। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग सवालों को भी पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें देखेंगे कि ज्यादातर सवाल जो है वो किस प्रकार के सूत्रों पर मिलते हैं। ठीक, और एक जैसे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न क्या होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब इसमें एक आध प्रश्न और आ सकता है कि किसी कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है। किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, तो वो ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ L I नॉट का स्क्वायर। यहाँ L क्या होगा, स्वप्रेरकत्व, और I नॉट क्या है, वो है प्रारंभ में धारा कितनी जा रही है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ शानदार कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा इसमें, और अब इसी पर हम लोग जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें जैसे हम अगर पहला प्रश्न देखें तो कह रहा है कि एक प्रेरकत्व में, देखिए एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर कितना है, 2 + 5t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरक गुणांक तथा नंबर 2 t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। ठीक, अब देखिए जैसे ये प्रश्न जो है वो स्वप्रेरक का है, और ये 2013 और 2016 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, इस पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, दिया है धारा I बराबर, तो इस धारा का मान कितना है, वो है 2 और प्लस कितना है ये 5t। ठीक, अब देखें अगर तो स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और क्या दिया है वैद्युत वाहक बल, इसको भी लिख लेते हैं। तो जो वैद्युत वाहक बल है वो E बराबर कितना दिया है हमको, 10 मिली वोल्ट। इसको अगर वोल्ट में बनाएंगे तो मिली को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये, चलिए इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, देखिए जैसे अगर स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, तो स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, L बराबर E होगा अपान कितना होगा, di/dt। ठीक, अब देखिए E का मान तो इसमें दिया ही है,
अगर देखें तो E का मान तो इसमें दिया है 10 मिली वोल्ट, लेकिन हमको di/dt का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर I का मान दिया है तो I से हम क्या निकाल सकते हैं, di/dt। तो di/dt अगर करेंगे तो d/dt ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2 और प्लस कितना 5t। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो d/dt ऑफ 2, इसका अवकलन कितना होगा। अब देखिए 2 d/dt ऑफ t की पावर 0 हो जाएगा प्लस 5 और d/dt ऑफ कितना बचेगा t, क्योंकि देखिए इसके जैसे ये dt के अनुसार ही बदलेगा तो इसके साथ केवल dt रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चलाएगा। ठीक, अब यहां अगर देखेंगे तो जैसे dx x की पावर n बराबर क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है, तो घात पहले आ जाएगी। अगर यहां देखेंगे तो घात को अगर हम पहले लिखते हैं तो घात जब पहले आएगी तो 2 गुणे 0 और फिर घात में से एक घटेगा, ये हो गया प्लस 5, यहाँ घात कितनी है 1 है तो 1 पहले चला आएगा और d/dt ऑफ t की पावर 1 में से 1 घट जाएगा। अब ये कितना होगा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 5 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो t की पावर कितना हो गया 0। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहां हमारा जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, di/dt बराबर कितना हो जाएगा ये 5, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर जो L का मान मिलेगा वो कितना होगा, 100 प्रेरकत्व। अब देखिए 10 मिली वोल्ट को किस में बदलना है हमको, सबसे पहले इसको हम वोल्ट में बदलेंगे। तो ठीक, अगर यहां पर हम मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट, मतलब ये हो जाएगा हमारा 10 की घात -2 वोल्ट। अब देखिए E और di/dt दोनों की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो आसानी के साथ हमारा यल आ जाएगा। E का मतलब 10 की घात -2 और di/dt कितना है, ये है 5। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 तो 0.2 और गुणे 10 की घात -2। तो इस प्रकार से अगर हम यल बराबर लिखें तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेनरी। ठीक, तो एक तो हमारा ये निकल गया पहला स्वप्रेरक गुणांक। दूसरा क्या प्रश्न है इसमें, कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा। अब बताइए इसमें जो संचित ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो संचित ऊर्जा जो होगी वो U बराबर क्या होगा, हाफ Li0 का स्क्वायर। अब t बराबर 2 सेकंड पर I की वैल्यू यहां पर अगर देखें तो t बराबर जब हम 2 सेकंड रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 तो 12 हो जाएगा और L की वैल्यू दिया ही है, दोनों मान रखकर हम यहाँ पर संचित ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा हमारा, कितने नंबर का, 3 नंबर का ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला प्रश्न जो है वो हमारा पूछा गया है बोर्ड परीक्षा यह है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक, बच्चों इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप, यहाँ पर क्या दिया है कि 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली, मतलब ये क्षेत्रफल सदिश दिया है 0.2 के कैप। क्योंकि जैसे कि के कैप का मतलब क्या है कि ये है इकाई सदिश, मतलब एकांक सदिश, अर्थात ये वेक्टर राशि है।
तो वेक्टर राशि होगा तो इसका मतलब ये पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली है, तो क्षेत्रफल का ये क्या हो गया, सदिश हो गया। तो इस प्रकार से वेक्टर ए बराबर 0.2 के कैप। कुंडली से वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3i कैप और प्लस 4k कैप। ये टेस्ला का बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो अब इससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो फाई बी बराबर क्या होता है, वो होता है यहां पर जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा, फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को जो है बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो अब ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर बी का मतलब अगर हम वेक्टर बी को देखें तो वेक्टर बी का मान कितना है, वो दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप। तो 3i कैप प्लस 4k कैप हो गया और डॉट वेक्टर ए का मतलब कितना है, वो 0.2 k कैप। अब अगर डॉट गुणन करते हैं तो i का गुणन अगर k के साथ करेंगे तो i कैप डॉट k कैप बराबर कितना होगा, 0 हो जाता है। तो ये तो इसका गुणन 0 हो जाएगा डॉट गुणन, लेकिन इसका गुणन करेंगे तो 4 और 2 8 हो जाएगा। तो फाइव बी बराबर 0.8 और k डॉट के इक्वल टू 1। तो फाइव बी बराबर 0.8 क्या हो जाएगा, वेबर। तो इस प्रकार से इससे जो बद्ध फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा, 0.8 वेबर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों ये। अगर पूरे क्लास को आप शानदार तरीके से देखते हैं तो फिर सभी प्रश्नों को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये जो हमारा प्रश्न होगा वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। देखिए, ये होगा हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा, तो प्राथमिक कुंडली का मतलब I1 बराबर दिया है कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक, की धारा 0.01 सेकंड में, टाइम कितना दिया है, ये जो dt है इसमें वो कितना दिया है, 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकंड में कितना कर दिया जाए, शून्य। तो अगर धारा को शून्य कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब अगर हम यहां पर डी आई निकालें तो डी आई कितना होगा, देखिए 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। मतलब अब धारा में परिवर्तन कितना हुआ, तो लास्ट वाले में से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे। तो जब लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो हमारा मान कितना मिलेगा, वो मिलेगा माइनस का 3 एम्पियर। ठीक, तो अब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E2 बराबर कितना हो जा रहा है बच्चों, वो हो जा रहा है 15,000 वोल्ट। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब M की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी मान दिया है हमने उसको जो है सबसे पहले नोट किया, फिर अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2011, 12, 15, 17, 18 लगातार ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर प्रेरकत्व की बात करें कि इसका प्रेरकत्व कितना होगा, तो अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर क्या होगा, माइनस का E2
अपान कितना, di1/dt। ये होता है सूत्र अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। अब देखिए माइनस E2 का मतलब कितना है, 15,000, ठीक। अपान कितना है, di, तो di का मतलब -3 और बटे dt, तो dt का मतलब 0.001, तो ये चला जाएगा ऊपर 0.001। ये देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt चला जाएगा ऊपर, तो अब ये कितना हो गया, प्लस हो गया 3 × 15 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 5 हेनरी। ठीक, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये बच्चों, और बहुत ही आसान। ठीक, सबसे पहले जो भी मान दिया हो उसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारे पास सूत्र हैं उसमें हम उसको रख देते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितना है, xt² है, तथा t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर कितना है, 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए चूंकि E बराबर क्या होता है, अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर देखें तो E बराबर होता है d∅/dt, तो अब E का मान कितना है, 9 बराबर d/dt ऑफ फाई। अब देखिए फाई का मान x t², तो 9 हो गया, x है इसमें कांस्टेंट बाहर चलाया, d/dt ऑफ t², तो ये कितना हो जाएगा 2t, d/dt ऑफ t² का अगर देखें तो d/dt ऑफ t², तो घात पहले, घात में से एक घटा दो, 2 में से एक गया 1, तो कितना आ गया, ये 2t आ गया। तो अब यहां देखेंगे अगर तो पूछ क्या रहा है हमसे, x का मान ज्ञात कीजिए कितने सेकंड में, t बराबर 3 सेकंड में, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 गुणे t का मतलब 3, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। ठीक, ये 2016 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और 1 नंबर का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, देखिए एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 40 मिली हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक को L से प्रदर्शित करते हैं, ये 40 मिली हेनरी, मिली हेनरी को हेनरी में बनाएंगे, 40 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक, 5 मिली सेकंड में, तो dt बराबर 5 मिली सेकंड, तो मिली सेकंड को सेकंड में बनाएंगे तो 5 × 10⁻³ सेकंड में, इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो धारा में परिवर्तन कितना हुआ, तो लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, di बराबर 10 हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान पूछ रहा है। अब बताइए कौन सा सूत्र इसमें हम उपयोग करेंगे, क्योंकि स्वप्रेरकत्व L बराबर E अपान क्या होता है, di/dt। ठीक, मान किसका निकालना है हमको, E का, तो अगर हम यहाँ E बराबर देखें तो L इंटू क्या हो जाएगा, di/dt, L होगा di/dt। अब देखिए E बराबर क्या निकल कर आएगा, L की वैल्यू कितना है, ये है 40 × 10⁻³ और di/dt, देखिए di कितना है, वो है 10, और बटे dt कितना है, वो है
5 गुणे 10 की घात -3, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 40 दूनी कितना हो गया 80 वोल्ट। देखिए बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन, जो कि देखिए 2002, 2008, 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक, सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति फैराड, हेनरी प्रति फैराड बराबर होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूव करना है। अब देखिए, अब इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ये होगा हेनरी बटे फैराड। अब देखिए हेनरी जो है वो किसका मात्रक है, वो चाहे अन्योन्य प्रेरण का देखें चाहे स्वप्रेरण का कहें। ठीक, तो अगर हम स्वप्रेरण के लिए देखते हैं तो यल बराबर क्या होता है, E/di/dt, ये हो गया। फैराड, फैराड जो है वो है धारिता का मात्रक, संधारित्र की जो धारिता होती है, तो धारिता C बराबर क्या होता है Q/V। तो Q का मतलब यहां हम लिखेंगे Q और अपान V। ठीक, अब देखें अगर इसको सॉल्व करें तो ये E/dt हो गया अपान di, इसको इस पूरे को हम इतना लिख सकते हैं, और इनटू, अब देखिए ये जो भी है वो पलट जाएगा अपान कितना Q। तो अब क्या होगा यहां पर, इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें, देखिए ये हो जाएगा E dt इंटू भी अपान डी आई और इंटू Q बराबर क्या होता है आई टी। तो आई डी टी लिख सकते हैं, dt से dt कैंसिल हो गया। अब देखिए डी आई का मतलब यहां ये भी बोल्टता है, ये भी बोल्टता है, तो मतलब ये हो जाएगा बोल्ट का स्क्वायर और प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बोल्ट स्क्वायर और प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, जैसे बोल्ट मतलब विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है, अगर V के लिए देखेंगे तो V बराबर क्या होगा, यहां V बराबर लिख सकते हैं W अपान Q। तो W के लिए बल गुणे विस्थापन और इंटू Q, तो बल के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए मीटर और बटे आवेश के लिए एम्पियर सेकंड। तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड, इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये क्या है, बोल्ट स्क्वायर है, तो बोल्ट का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अब देखिए बोल्ट स्क्वायर का मतलब न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति ठीक बच्चों, अगर इसमें देखें तो इस प्रश्न में जो है थोड़ा त्रुटि है, इस प्रश्न को जो है कुछ इस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा। ये जो प्रश्न है वो होगा कि हेनरी प्रति, जहां फैराड लिखा है वहां पर क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। ठीक, तो प्रश्न ये
गलत जो है बुक में छप गया है आपके, तभी ये आ नहीं रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हेनरी प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न आसानी के साथ आ जाएगा। अभी देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया, यहां अब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, इस फैरेड को अगर हम हटाएं, ठीक, ये होगा ई अपान हेनरी प्रति मीटर होना चाहिए ये, ठीक, हेनरी प्रति मीटर। तो अब ये हो जाएगा हमारा हेनरी मतलब ई अपान डी आई बाई डी टी, स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण। और मीटर के लिए क्या लिखेंगे, यहां मीटर ही लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका बटे है, इसका भी बटा करेंगे तो एक बटा क्या हो जाएगा ये मीटर, ठीक। अब विद्युत वाहक बल मतलब वोल्ट था, तो ये होगा वोल्ट, ठीक। dt के लिए टाइम है, तो टाइम के लिए सेकंड, धारा के लिए क्या होगा एम्पियर, और इनटू क्या हो जाएगा ये मीटर। अब देखिए बोल्ट को अगर देखें तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट होता है V बराबर W अपान Q। तो W मतलब, क्योंकि बोल्ट के लिए V बराबर W अपान कितना होगा Q, तो जूल, और W बराबर क्या होगा FD अपान Q बराबर IT। तो अब बोल्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर इनटू टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं सेकंड। देखिए V के स्थान पर FD अपान IT लिख सकते हैं, तो अब बोल्ट के लिए हमने क्या लिख दिया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड, और इसके साथ सेकंड भी है, ठीक। और नीचे क्या है यहां, इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये होगा एम्पियर, और इनटू कितना होगा ये होगा मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अब ये हमारा क्या आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लेना है कि हेनरी प्रति फैरेड के स्थान पर क्या लिख देना है इसको मीटर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया बहुत ही शानदार प्रश्न, ठीक। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन कह रहा है, दिखाइए कि हेनरी प्रति फैरेड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। प्रतिरोध मतलब R बराबर क्या आना चाहिए V अपान I, ठीक। R बराबर क्या आना चाहिए V अपान I। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हेनरी का मतलब क्या है, अगर देखिए हेनरी बटे फैरेड, पूरे की पावर कितना है 1/2। हेनरी का मतलब जो हमारा हेनरी है वो प्रदर्शित करता है किसको, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण को। अब अगर यहां पर हम स्वप्रेरण के लिए देखेंगे तो क्या होगा L बराबर E अपान डी आई बाई डी टी, तो डी टी चला जाएगा ऊपर, अपान फैरेड मतलब धारिता, तो C बराबर क्या होगा Q बटाई भी, पूरे की पावर कितना 1/2, ठीक। अब देखिए यहां पर और हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ये ई हो जाएगा dt अपान डी आई इंटू भी अपान कितना क्यू। अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ई डी टी भी अपान ये कितना हो गया डी आई और क्यू का मतलब आई टी। ठीक, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है, पूरे की पावर कितना है 1/2। अब देखिए डी टी से डी टी कैंसिल, अब ये हो जाएगा, यहां देखेंगे तो ये एक प्रकार की बोल्टता है तो ये बोल्ट हो गया, बोल्ट का स्क्वायर बटे धारा का मतलब एम्पियर का स्क्वायर, पूरे की पावर कितना 1/2। अब 1/2 से देखिए इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा बोल्ट प्रति एम्पियर, तो भी अपान आई, और भी अपान आई को ही क्या कहते हैं आर कहते हैं, मतलब किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार से है, 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है, मतलब स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। परिभाषा, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। स्वप्रेरकत्व मतलब एल 0.4 मिली हेनरी, तो 0.4 गुणे 10 की घात -3 हेनरी हो जाएगा। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में, धारा जो है वो जैसे 0.1 सेकेंड मतलब इसमें टाइम कितना दे रहा है डी आई, ये जो टाइम दे रहा है हमको वो कितना दे रहा है डी टी बराबर 0.1 सेकेंड। एक एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है, मतलब डी आई कितना हो जा रहा है 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जा रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ई का मान निकालना है। तो एल बराबर क्या होगा ई अपान डी आई बाई डी टी, तो ई बराबर क्या निकल कर आएगा एल, एल की वैल्यू कितनी है 0.4 गुणे 10 की घात -3, ये हो गया इनटू, अब देखिए dt चला जाएगा ऊपर तो dt मतलब 0.1 सेकेंड अपान डी आई का मतलब 1, इसको सॉल्व करेंगे तो e बराबर कितना आ जाएगा 4 1 के 4, मतलब 4 गुणे 10 की घात -5 और ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक, देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सूत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, कुछ नहीं करना, जो मान दिया है उसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर उसको इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक और शानदार प्रश्न, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 6 मिली हेनरी, स्वप्रेरकत्व मतलब एल का मान कितना है 6 मिली हेनरी, मतलब 6 गुणे 10 की घात -3 हेनरी हो गया। ठीक, इसमें धारा प्रवाह की दर, धारा प्रवाह की दर मतलब ये डी आई बाई डी टी है, धारा प्रवाह की दर वो है 10 की घात 3 एम्पियर प्रति सेकंड। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए E बराबर क्या होगा। अब यहाँ L बराबर E अपान डी आई बाई डी टी, वही सूत्र लगेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा L, L की वैल्यू
6 गुणे 10 की घात -3 और डी आई बाई डी टी कितनी है 10 की घात 3। ये दोनों खत्म हो जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ये भी देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक बच्चों, तो अगर ये क्लास आप अच्छे से अटेंड किए हैं तो आप सारे प्रश्नों को आप आसानी के साथ, जो भी बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप उसको आसानी के साथ कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी प्रश्न क्या है कि कुछ जो है ये पहले प्रश्न की तरीके से ही है। इस टाइप का हम एक प्रश्न जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 5 मिली सेकेंड में, तो धारा जो है वो 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड मतलब 5 गुणे 10 की घात -3 सेकेंड, मिली का मतलब 10 घात -3 से गुणा कर देते हैं। 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर, तो 2 एम्पियर से बढ़कर 12, तो धारा में परिवर्तन कितना हुआ 2 से 12 मतलब 12 माइनस 2 मतलब कितना का परिवर्तन हो गया 10 एम्पियर का, जिससे 48 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो कितने वोल्ट का हो रहा है 48 वोल्ट का। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल बराबर क्या होगा यहां अगर देखें तो एल बराबर क्या होगा ई अपान डी आई बाई डी टी। ई की वैल्यू कितना है 48 बटे डी आई, तो डी आई का मतलब 10 और डी टी चला जाएगा ऊपर, और डी टी कितना है 5 गुणे 10 की घात -3, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 24 गुणे 10 की घात -3 हेनरी, या इसको लिख सकते हैं 24 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। देखिए 2022 जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाइव निम्नलिखित समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है, मतलब ये t पर निर्भर कर रहा है। ठीक, 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब देखिए फाइव भी कितना दिया है, अब यहां अगर देखेंगे तो फाइव भी बराबर 4t² प्लस 10t और प्लस 5। ठीक, इस पर निर्भर कर रहा है 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो E बराबर क्या होगा यहाँ, E बराबर क्या होता है डी फाइव बी बाई कितना होगा डी टी, तो अब ये हो जाएगा डी बाई डी टी आप फाइव बी, तो फाइव बी की वैल्यू 4t² प्लस 10t और प्लस कितना 5। अब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8t हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा ये 10, जब इसका अवकलन करेंगे। और t बराबर कितने पर कह रहा है 4 सेकंड बाद, तो 4 सेकंड अगर रखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 8 गुणे 4 और प्लस कितना 10, तो E बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 10, 32 10 कितना हो जाएगा 42 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हमारा विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा 42 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न अक्सर जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए
ऐसे प्रश्नों को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए कह रहा है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अन्योन प्रेरण गुणांक हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। इसका मात्रक लिखिए, मात्रक भी लिखना है। ये जो प्रश्न दे दिया है इतना, तो इसको मान के चलिए कि कम से कम ये 3 नंबर पे देगा आपको। ठीक, अब कह रहा है कि जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 30 एम्पियर, तो प्राथमिक कुंडली मतलब जो DI1 है 0 से 30 एम्पियर, मतलब ये 30 हो गया, 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित होती है। तो dt बराबर 300 मिली का मतलब 10 की घात -3 सेकेंड में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E2 की वैल्यू दे दिया है 0.80 वोल्ट है। ठीक, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m की वैल्यू निकालनी है। सूत्र क्या लगाएंगे, m बराबर माइनस का E2 अपान DI1 अपान कितना dt। अब देखिए सब वैल्यू दिया है, रख कर हम आसानी के साथ प्रेरण गुणांक की गणना कर सकते हैं। 2015 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी प्रश्न कुछ उसी टाइप का है। देखिए अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। जैसे एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा, मतलब कह रहा है एक हेनरी को आप परिभाषित कीजिए, कब m का मान 1 होगा, जब विद्युत वाहक बल 1 हो और धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होगा, 1 हेनरी निकल कर आएगा। ठीक, कह रहा है कि जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकंड में, 10 माइक्रोसेकंड मतलब 10 माइक्रोसेकंड, ठीक, माइक्रो सेकंड, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 की घात -5 dt हो गया। 4 एम्पियर की धारा घटकर 0 हो जाती है, तो DI1 बराबर जो 4 एम्पियर की धारा थी घटकर 0 हो जा रही है, मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 4 मतलब माइनस का 4 एम्पियर हो गया। ठीक, इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलो वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो 40 किलो वोल्ट, तो किलो मतलब 10 की घात 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल आ गया। तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण m का मान, तो m बराबर माइनस का E2 अपान DI1 अपान dt। अब देखिए E2 की वैल्यू भी ज्ञात है हमको, DI1 भी ज्ञात है और dt का मान भी ज्ञात है। सभी मानों को हम पुट करेंगे, आसानी के साथ हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। और 2025 बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।